शोभा हर रोज स्कूल से लौटकर अपने दोस्तों के साथ खेला करती थी, पर वो डरपोक थी। इसी कारण उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाया करते थे। एक दिन रात में उसके दोस्त रामू ने सोचा कि वो भूत का भेष पहनकर शोभा को डराएगा, और अपने प्लान के मुताबिक उसने भूत का भेष पहनकर शोभा का पीछा करते हुए उससे कहा, पीछे पलट कर देखो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। शोभा तुरंत पलटकर पीछे देखती है। वहाँ खड़े भूत को देखकर वो बहुत घबराई। भूत, भूत, मुझे बचाओ, मुझे कुछ मत करना, मुझे बचाओ। यूं चिल्लाकर वो वहाँ से भाग निकली। भूत भी मैं तुम्हें मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, ऐसे कहने लगा। कुछ समय बाद रामू ने अपना भेष उतारा और जोर जोर से हंसने लगा। शोभा, मैं तुम्हारा दोस्त रामू हूँ। मैं तुम्हें डराने के लिए ऐसा कर रहा था। शोभा रोते हुए बोली, तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी, मुझे बहुत डर लगा था। यूं रोते हुए घर चली गई। शोभा घर पहुंचकर अपने माँ से कहती है, माँ, मुझे रामू ने डराया। फिर उसने माँ को सारी बात बताई। अगर तुम इस तरह डरती रही तो तुम्हारे दोस्त ही नहीं, सारी दुनिया तुम्हारा यूं ही मजाक बनाएगी। जिस दिन तुम धीरज से काम लोगी तब कोई भी ऐसा करने की सोचेगा भी नहीं। तुम भला इतना क्यों घबराती हो? हमारे अंदर आत्मविश्वास कम हो तभी हम घबराते हैं। जिस दिन गर्व से तुम ये कह पाओगी कि तुमसे बढ़कर कोई नहीं, तभी तुम जो चाहो वो हासिल कर सकती हो। कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुमसे कोसों दूर रहेगा। इस तरह माँ ने उसे धीरज दिया। शोभा ने माँ की बात मानी और कुछ दिनों तक अपने दोस्तों के साथ या और किसी के भी साथ खेलने बाहर नहीं निकली। वो जिस चीज से घबराती थी बार बार उसी की ओर जाने लगी, और इस तरह उसने अपने अंदर से डर को खत्म किया। उसे आग से डर था, इसलिए आग के पास जाकर खड़ी होने लगी। उसे छिपकली और कुत्ते का डर था, वो उन्हीं की ओर देखने लगी। इस तरह धीरे धीरे उसके अंदर का सारा डर खत्म हुआ। अब वो मन ही मन सोचती थी, अब मुझे कोई नहीं डरा सकता। रामू ने मेरे साथ मजाक किया था ना, अब मैं उसे असली मजा चखाती हूँ। ऐसा ठान कर वो अपने दोस्त रामू के पास जाती है। कैसे हो रामू? ऐसे उससे पूछा। रामू ने कहा, मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। तुम बताओ, इतने दिनों से तुम बाहर क्यों नहीं निकली? मेरा भूत वाला चेहरा देखकर तुम घबरा गई थी ना? तुम जैसे डरपोक को तो मैंने आज तक नहीं देखा। यूं हंसते हुए उस पर नकली छिपकली फेंकता है। शोभा बिल्कुल नहीं घबराई, उस छिपकली को उठाकर वापस उसी पे फेंक दिया। ये देखकर रामू चौंक गया। क्या हुआ रामू, क्या अब तुम घबरा गए? लगता है डर गए। ऐसा कहकर अपनी लंबी जबान को बाहर निकालती है। ये देखकर रामू बहुत घबरा गया। वो वहां से भागने की कोशिश करने लगा, पर शोभा ने उसे रोककर कहा, इतने दिनों से शोभा को डरा रहा था ना? आज तक उससे जितनी चीजें छीनी है तुमने, वो सब मुझे अब लौटाने होंगे तुम्हें। ये क्या, तुम दो आवाज में कैसे बात कर रही हो? तुम हो कौन? ऐसे घबरा कर रामू ने पूछा। शोभा जोर से हंस के बोली, मैं शोभा के शरीर में भूत हूँ, शोभा की सहायता करने आई हूँ। ये बात सुनकर राम और भी घबरा गया। उसने तुरंत अपने बैग से निकालकर बहुत सारी खाने की चीजें बाहर निकाली। शोभा ने अपनी लंबी जबान बाहर निकाली और सब कुछ खा लिया। अब मुझे जाने दो, मुझे घर जाना है। हाँ जाओ, लेकिन आज से तुम वही करोगे जब मैं कहूँगी। शोभा के ऐसा कहने पर रामू ने हामी भरी और वहाँ से चला गया। उसके वहाँ से जाते ही शोभा हंस कर बोली, अब आया रास्ते पर। ऐसा कहकर वो वहाँ से घर चली गई। हर रोज रामू उसके पास आने लगा। उसकी लाई हुई सभी चीजों को शोभा लंबी जीभ से खाने लगी। रामू वहीं पर कांपते हुए खड़ा उसे देखते रहता। मुझे इंसान का खून पीना है। जैसे ही शोभा ने ये बात कही, रामू थर थर कांपने लगा। वो तुम्हें कहाँ मिलेगा? वैसे भी किसी इंसान का खून करना पाप है। पाप तुम्हारे लिए होगा, मरी हुई मेरे लिए नहीं। वैसे भी मैं और किसी का खून क्यों पीऊंगी? तुम्हारा ही पीऊंगी। तुम्हारी लाई हुई चीजें मैं हर रोज खा तो रही हूँ, वो बहुत स्वादिष्ट होते हैं। इसका मतलब हर रोज तुम भी वही चीजें खाते हो, तब तो तुम्हारा खून भी बहुत स्वादिष्ट होगा ना। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी।
ये सुन रामू बोला, नहीं नहीं, मुझे कुछ मत करना। अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हें हर रोज ये चीजें कौन ला देगा? ऐसा कहकर राम रोने लगा। अगर तुम नहीं दोगे तो देने वाले बहुत है मेरे पास। तुम्हारा खून पीने के बाद मैं उनको देख लूंगी। ऐसा कहकर जोर से हंसकर रामू को पकड़ लेती है। वो किसी तरह खुद को छुड़ाकर वहाँ से भागने लगा। शोभा भी उसका पीछा करने लगी, उसे पकड़कर उसको काटने का नाटक करने लगी। रामू, अब बहुत हो गया डरना, अब आगे डरने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ शोभा। ऐसा कहकर अपनी नकली जीभ को बाहर निकालती है। ये देखकर रामू बोला, तो शोभा ये सब नाटक था? मैं बहुत घबरा गया था कि तुम मुझे मार दोगी। वो सब जो भी हो, पर हर छोटी बात पर डरने वाली तुमने ये सब कैसे किया? तब शोभा ने कहा, एक दिन तूने मुझे भूत का भेष डालकर डराया था ना, तब मैंने माँ से सारी बात कही। मेरी माँ ने मुझे बहुत कुछ समझाया। तब से मैंने हर छोटी बात से घबराना छोड़कर उसके पास जाने लगी। इसीलिए तो कुछ दिनों तक मैं सबसे दूर थी। तो कैसे लगा मेरा भूत वाला प्रैंक? मैं इतने दिनों से सोच रहा था कि सच में तुम भूत बन गई। अब जब सच पता चला है तो मुझे खुद पर हंसी आ रही है। अब मैं भी तुम्हारी तरह धीरज से काम लूंगा और हम अपने दोस्तों को भी ये चीज सिखाएंगे कि हमें छोटी छोटी बातों से डरना नहीं चाहिए। इस पर शोभा ने कहा, हाँ दोस्त, हम ऐसा ही करेंगे। इस तरह एक भूत के प्रैंक से उन दोनों ने अपने अंदर के डर को भगा दिया। आघोरीपुर गांव जंगल के समीप था। गांव के लोगों का मानना था कि जंगल में भूत प्रेत रहते हैं। भूत के नाम से डरकर कोई जंगल की ओर जाया नहीं करता था। उसी गांव में जानू नाम की एक लड़की अपनी माँ कुमारी के साथ रहा करती थी। एक दिन जानू अपने माँ के पास आई। माँ, मैं देख रही हूँ आप घर के लिए कितना कुछ कष्ट उठा रही हो। तुम जब इतने कष्ट सहती हो मुझसे देखा नहीं जाता माँ, इसीलिए मैं भी तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ माँ। मैं भी काम में हाथ बटाऊंगी तो हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे ना, तब हम आराम से रह सकते हैं। ऐसे जानू ने कहा, बेटा, मेरे लिए तुम्हारा प्यार देखकर मुझे गर्व महसूस होता है, पर मैं 4 घरों में सफाई का काम कर पैसे कमा रही हूँ। भला मैं तुम्हें वैसे काम में कैसे ले जाऊं? तुम्हारे लिए चाहे जितनी भी मेहनत कर लूं, पर तुम्हें अपने साथ कैसे ले जाऊं? ऐसे कुमारी ने कहा। माँ, अगर तुम मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकती तो कैसे चलेगा? पर मेरे पास एक उपाय है कि तुम्हें मेरा साथ में आना नहीं पसंद ना, तो मैं अपने गांव के पास वाले जंगल में जाकर वहाँ मिलने वाले फल सब्जियाँ ले आती हूँ। उन्हें गांव में बेचकर हम पैसे कमा सकते हैं ना। ऐसे जानू ने कहा। क्या कहा? जंगल में जाओगी? क्या तुम जानती नहीं कि वहाँ पर भूत रहते हैं? सारा गांव उन भूतों से डरकर जंगल की ओर नहीं जाता और तुम वहाँ जाने की बात कर रही हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे अच्छा तो जितना मैं कमाती हूँ, एक समय का भरपेट खाना खाएंगे और पानी पीकर गुजारा कर लेंगे, पर मैं कभी तुम्हें भूतों के हवाले नहीं करूँगी। यूँ घबरा कर कुमारी ने कहा। ठीक है माँ, तुम्हें तकलीफ देने वाला कोई काम मैं नहीं करूँगी माँ। तुम नहीं चाहती तो मैं जंगल नहीं जाऊंगी। ऐसे जानू ने कहा। उस जंगल में स्वीटी और क्यूटी नाम की 2 चुड़ैलें रहती थी, पर वे किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाती थी। कभी कभी जंगल के रास्ते से गुजरने वाले लोग जब इन चुड़ैलों को देखते तो घबरा कर फिर कभी उस रास्ते नहीं जाया करते थे। एक दिन स्वीटी चुड़ैल ने क्यूटी चुड़ैल से कहा, दीदी, हमने कभी किसी का बुरा तो नहीं किया, पर फिर भी ना जाने लोग हमें देखकर क्यों घबराते हैं। पर इस जंगल के फल और सब्जियां खा खाकर मेरी जुबान ऊब गई है। क्या हम गांव जाकर कुछ और खाएं? ऐसे स्वीटी चुड़ैल ने पूछा। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। गांव के लोग वैसे ही हमें देखकर घबरा जाते हैं। ऐसे समय में वहां जाना सही नहीं होगा। वो हमें देखकर घबरा जाएंगे और डर के मारे कहीं हमें ही नुकसान न पहुंचा दे। ऐसे क्यूटी चुड़ैल ने कहा। तो हम क्या करें दीदी? क्या हम ऐसे ही फल सब्जियां खाकर जिएंगे? ऐसे स्वीटी ने कहा। मेरा मतलब ये नहीं था कि हम गांव नहीं जाएंगे। मैंने कहा कि ये सही समय नहीं। हम वहां तब चलेंगे जब गांव के सभी लोग सो रहे होंगे। किसी के घर में धीरे से जाकर जो हमें मिलेगा वो खा लेंगे। अरे वाह दीदी, कितना बढ़िया आइडिया बताया है।
आप तो बड़ी शातिर दिमाग की है। अब मुझसे रुका नहीं जाता, रात होने का इंतजार कर रही हूँ। तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान मिलेंगे, बढ़िया सा खाना मिलेगा, बढ़िया सा खाना, आओ बढ़िया सा खाना। यूं खुशी से गाना गुनगुनाने लगी। रात होते ही स्वीटी और क्यूटी चुड़ैल गांव में जाते हैं। गांव में पहुंचे दोनों चुड़ैल कुमारी के घर पहुंचते हैं। दीदी, इस घर में बढ़िया खाना है। मांस मच्छी तो नहीं है, ना जाने ये कौन लोग हैं, पर यहाँ का अचार तो बहुत स्वाद है। आज तो अपनी चांदी ही चांदी है दीदी। जोश में होश मत खो देना, तेरी चीखें सुनकर घर वाले कहीं उठ न जाए। चल पहले खाना शुरू करते हैं। ऐसे क्यूटी चुड़ैल ने कहा। फिर स्वीटी और क्यूटी ने मिलकर घर का सारा खाना खा लिया। भर पेट खाना खाने के बाद क्यूटी चुड़ैल ने स्वीटी चुड़ैल से कहा, मैंने इतना स्वादिष्ट खाना पूरी जिंदगी में कभी नहीं खाया। इतने स्वादिष्ट खाने को मैं छोड़ नहीं सकती। इतना स्वाद वाला खाना खाने के बाद जंगल की फल सब्जियां मैं नहीं खा पाऊंगी। हाँ दीदी, मुझे भी यही लग रहा है। अब हम जंगल वापस चलते हैं, कल लौटकर फिर से यहाँ आएंगे और इस तरह हर रात आकर खाया करेंगे। हाँ हाँ, अब तो पेट भर गया है, चलो चलते हैं वापस। उस दिन से हर रात क्यूटी और स्वीटी चुड़ैल कुमारी के घर आकर हर रात पेट भर खाना खाया करते। एक दिन कुमारी से जानू ने कहा, आप इतनी तकलीफें उठाकर खाना कमा कर लाती हो और ना जाने कोई हर रात उस खाने को चुरा रहा है। मैंने सोच लिया है, चाहे जो भी हो जाए, आज रात में उन्हें पकड़ के रहूंगी। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। ऐसे कुमारी ने कहा। कुमारी ने उस रात बहुत स्वादिष्ट खाना बना कर रखा। जानू घर के कोने में खड़ी होकर चुपके से देखने लगी कि कौन आएगा। कुछ समय बाद स्वीटी और क्यूटी चुड़ैल आकर पेट भर खाना खाने लगते हैं। ये देखकर जानू ने तय किया कि इन चुड़ैलों को एक सबक सिखाना होगा। अगले दिन भी ठीक उसी तरह स्वादिष्ट खाना बनाकर उन चुड़ैलों का इंतजार करने लगी जानू। ठीक उन दो चुड़ैलों के आकर खाना खाने के समय ही जानू ने एक रंगोली बनाई, जिसमें उसने भूत भगाने वाले मंत्र बोलने शुरू किए। वो रंगोली के पास खड़ी होकर कुछ कुछ कहने लगी। आज अमावस की रात है, मुझे 2 चुड़ैलों की जरूरत है। उन्हें बंदी बनाकर खूब प्रताड़ित करूंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उसकी ये बातें सुनकर दोनों चुड़ैल घबरा कर उसके पास आई। हमें कुछ मत करना, हम नहीं जानते तो तुम ये सारे मंत्र जानती हो और तुम्हारे ही घर खाना चुराने आ गए। तुम जैसा कहो हम वैसा ही करेंगे, पर हमें बोतल में बंद कर कर प्रताड़ित मत करना। अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हारे साथ कुछ न करूं, तो तुम्हें मेरा कहना मानना होगा। हमारे घर पर गुलाम बन के रहना होगा। तुमने कोई काम नहीं किया तो मैं तुम्हें बंदी बना दूंगी। ऐसे जानू ने कहा। इस तरह जानू ने अपनी विवेकता से स्वीटी और क्यूटी चुड़ैल को अपने घर के काम में लगा दिए।